नमस्कार, मैं प्रिया हुड्डा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आप सभी लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आखिरकार कौन था ये सुनील रामा और इसने क्यों अपनी माँ को मारा, क्यों उसके इतने टुकड़े किए और क्यों उसे पकाकर खाया? ऐसी क्या वजह रही कि उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया? आइए जानते हैं आज की कहानी में। यह सच्ची घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर सिटी है। कोल्हापुर सिटी में एक इलाका है मक्कड़वाला वसाहत। सुबह का समय था। एक बूढ़ी औरत रोज अपने घर से निकलती है ठेला लेकर और उस ठेले पर वह कुछ कंगियां और कुछ गुब्बारे, कुछ ऐसी चीजें बेचा करती थी। वह बच्चों को आकर्षित करने के लिए पहले से ही गुब्बारे तैयार कर ले जाया करती थी। अब वह सुबह के 10 बजे अपने घर वापस आती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। इसी बीच उसका बेटा भी आता है जो कि 30 साल का होता है। उस बेटे की पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते। वह झगड़े की वजह से उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब इस घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक उसकी माँ और दूसरा बेटा। माँ का नाम यल्लावा रामा कुछ कौरवी था और बेटे का नाम सुनील रामा कुछ कौरवी था। माँ की उम्र लगभग 60 साल है और बेटे की उम्र 30 साल है। माँ जब बाजार से सामान बेचकर घर वापस आती है तो पीछे पीछे उसका बेटा भी आ जाता है और वह कहता है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। अब उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि आज कोई भी बिक्री नहीं हुई, पैसे नहीं हैं, इसलिए आज कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इतनी बात सुनने के बाद सुनील रामा को गुस्सा आ जाता है और बहुत ही देर तक दोनों माँ बेटे में कहासुनी होती है। उसके बाद वह कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है, तुम्हें शराब पीना इतना ही जरूरी है, तो तुम बाहर जाकर खुद कमाओ। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझसे रोज रोज इस तरह से पैसे मत मांगा करो। वह एक विधवा औरत होती है, उसे थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है। बाकी वो जो उसका खर्चा होता है वो सामान को बेचकर अपना गुजारा करती है। अब इस घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे और इस घर से रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी और पड़ोसियों को भी इस चीज की अब आदत हो चुकी थी। लेकिन वह लड़का बहुत ही बुरी तरह से लड़ता है, झगड़ता है और वह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। दोपहर के 1 बज जाते हैं। यह 28 अगस्त सन 2017 की दोपहर के करीब 1 बजे की बात है। वह वापस आता है और फिर से कहासुनी होती है माँ बेटे में। अब वह अपनी माँ से खाना मांगता है, लेकिन उसकी माँ ने जो खाना बनाया था वह वो खाना खा चुकी थी। थोड़ी बहुत रोटियां थी, लेकिन उसे वो रोटियां पसंद नहीं आती। अब इस बात को लेकर दोनों में और भी झगड़ा हो जाता है और वह गुस्से में रसोई में जाता है और रसोई से एक तेज धार चाकू निकाल कर लाता है और उस चाकू से अपनी माँ के ऊपर हमला कर देता है। हमला करने के बाद उसकी माँ मर जाती है और वह अपनी माँ के टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद वह अपनी माँ के कुछ हिस्से निकाल लेता है, जैसे दिमाग, फेफड़े, दिल, इन सब हिस्सों को निकालकर रख लेता है। उसने अपनी माँ के शरीर के अलग अलग अंगों को निकाल कर रख दिया था। अब वह उन अंगों को तवे पर रखता है, उन्हें भूनता है, उन पर नमक मिर्च लगाता है और खाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन बाहर खेलती हुई एक 8 साल की बच्ची एक खिड़की के जरिए यह सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे, यह क्या हो रहा है। अब वह दौड़कर अपने घर जाती है और घर जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद वह लड़की की माँ
ये सारी बातें अपने पति को बताती है और इसी तरह यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। इसी बीच एक व्यक्ति पुलिस को फोन करता है और यह सारी घटना के बारे में बताता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। और पुलिस जब मौके पर आ जाती है तो वह उस घर के दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है और वह लड़का है कि दरवाजा खोलने के लिए राजी ही नहीं होता। अब पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है और वह लड़का फिर डर की वजह से दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो पुलिस देखती है कि घर के आंगन में एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी हुई थी और वह पूरी तरह खून से लथपथ थी और लड़के के कपड़े भी खून के हो रहे थे, उसके हाथों में भी खून था। अब पुलिस देखती है कि उस बूढ़ी औरत के कुछ अंग के हिस्से गायब हैं। अब वह घर के अंदर की तलाशी लेती है और रसोई में देखती है कि रसोई में शरीर के कुछ अंग के टुकड़े पड़े हैं, जैसे भेजा और फेफड़े, दिल, ये सब पड़े हैं। जब पुलिस की नजर तवे पर पड़ती है तो उस तवे पर कुछ अंग के हिस्से रखे हुए थे। अब पुलिस उस बूढ़ी औरत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस उस लड़के के मुंह के कुछ सैंपल लेती है और उन सैंपलों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इसने वाकई में अपनी मां को खाया है। जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसने वाकई में अपनी मां को खाया है। अब जब यह खबर अखबारों में और मीडिया में प्रकाशित होती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक बेटा अपनी मां को इस कदर मारकर कैसे खा सकता है। अब पुलिस इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेती है और अब यह मामला कोल्हापुर की अदालत में जाता है। 8 जुलाई 2021 को, यानी 3 साल 8 महीने 11 दिन बाद अदालत यह फैसला सुनाती है कि इस लड़के को फांसी की सजा दी जाए, इसे मौत दी जाए। लेकिन उस लड़के को उच्च अदालत में अपील करने का पूरा हक होता है। अब वह जब उसे लगता है कि उसकी सजा कम हो सकती है या फांसी से बच सकता है तो वह बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर कर देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर करने के बाद 1 अक्टूबर 2024 को अदालत की तरफ से फैसला आता है कि जो निचली अदालत ने फैसला लिया है हम उस फैसले को बरकरार रखते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को जीने का कोई हक नहीं है। अखबारों में जब यह खबर प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति को मांस खाने की बहुत ही ज्यादा बुरी आदत हो चुकी थी। वह सुअरों का मांस खाता था और बिल्लियों को भी मारकर खा जाता था। इसी वजह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। उनका इससे अक्सर झगड़ा होता रहता था। अब उस घर में केवल माँ और बेटे ही रहते हैं। माँ जो कुछ भी कमाकर लाती थी वह बेटा अपनी माँ से छीन लेता था और अपनी माँ के साथ मारपीट भी करता था। लेकिन एक दिन इसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया और इस कहानी को एक भयानक रूप में पहुंचा दिया। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको 30 दिन का समय दिया है कि यह जो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से इसके ऊपर कार्यवाही होगी। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा है। ये थी मेरी आज की कहानी। अगर मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे और मिलती हूँ कल ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।